ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथः तृतीयोऽध्यायः श्लोक क्रमांक 16 से 18। एवं परवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अज्ञायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से नहीं चलता, प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करता, मतलब जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। ऐसा पुरुष बस इंद्रियों के बस में होकर जिंदा रहता है। उसके जीवन मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ऐसे इंसान के जीने और मरने का कोई मतलब नहीं। वेदों में, ग्रंथों में जो नियम बनाए हैं उसका कुछ मतलब है और उस मतलब के अनुसार मनुष्य को अपना जीवन जीना चाहिए। यस्त्वात्मरतिरेव स्याद आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष आत्मा में ही रमन करने वाला तथा आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का मतलब यहाँ सबसे बड़ा सत्य है, और जो सत्य को समझता है सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है। उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जो जीवन की सच्चाई जान चुका है, सिर्फ वही ऐसा है जिसके लिए कर्तव्य का कोई मतलब नहीं। लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में ही एक होता है। बाकी हम सब के लिए कर्तव्य ही सब कुछ है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। संजय श्री कृष्ण के ज्ञान को आगे बता रहे हैं कि ऐसे महापुरुष जो आत्मा को, सत्य को जान चुके हैं, उनके लिए कर्म करने का कोई प्रयोजन रहता ही नहीं। ऐसे महापुरुष कर्म के बंधन से छूट चुके हैं, क्योंकि ये ज्ञानी इस दुनिया और ईश्वर को समझ चुके हैं। इनका स्वार्थ से कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए ये महापुरुष हमारे जैसे लोगों से अलग हैं। इन पर वो नियम लागू नहीं होते जो हमारे जैसे दुनियादारी में लगे हुए लोगों पर लागू होते हैं। भक्तों, इसे कुछ ऐसे समझिए, जिसे ईश्वर मिल गया हो उसे और क्या चाहिए, वो कोई और कर्म क्यों करे। आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग को और भी सरल तरीके से समझाएंगे, इसलिए आने वाले वीडियो में आगे बने रहें। आपको अगर पसंद आया ये वीडियो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।